हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में फिर मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के लिए। और आज के क्लास में जो है सो मैं पढ़ने वाला हूं चैप्टर नंबर 7 डाटा फाइल हैंडलिंग। आज जो है सो हम बातें करने वाले हैं डाटा फाइल हैंडलिंग के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था, हटा दिया गया था, जो कि 2020 में जो एक कोरोना वायरस की वजह से जो आपका सिलेबस हटाया गया था, जो चैप्टर हटा दिया गया था, उस चैप्टर को मैं पढ़ा दे रहा हूं ताकि आप लोग पढ़ लो। हो सकता है उससे भी क्वेश्चन आए तो आप अपना एग्जाम में जो है सो क्वेश्चन लिख दो। हटा हुआ चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसके पहले मैंने दो चैप्टर नंबर 5 कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस मैं पढ़ा चुका हूँ। उसका वीडियो आप लोगों तक मैं पहुँचा चुका हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 डेटा फाइल हैंडलिंग के बारे में। तो डाटा फाइल हैंडलिंग ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है या तो नहीं पूछता है एग्जाम में। 2 मार्क्स का ये चैप्टर है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ये को पूछने का बहुत कम चांसेस रहता है, ना के बराबर यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। तुम लोगों का किस्मत खराब हो या तो फिर जो है सो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का क्वेश्चन सेट करने वाला पे डिपेंड करता है कि ये का क्वेश्चन यहाँ से गलती से कभी पूछ देता है, नहीं तो ज़्यादातर जो है सो क्वेश्चन यहाँ से पूछने के चांसेस नहीं रहता है, ना के बराबर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना है इस चैप्टर के बारे में कि डाटा फाइल हैंडलिंग क्या होता है। तो आइए जो है सो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि चैप्टर का नाम है डाटा फाइल हैंडलिंग। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ से बनने की संभावना रहता है, जो आपका एग्जाम में पूछने की संभावना हो सकता है। ना के बराबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा अभी तक, कभी कभी पूछता है। तो खैर देख लीजिए, बहुत आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत सिंपल से 2 नंबर का बनता है। तो डाटा फाइल हैंडलिंग को अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ से पता ये चल रहा है डाटा फाइल हैंडलिंग, ठीक है। डाटा जो हम कंप्यूटर में या तो मोबाइल में, लैपटॉप में स्टोर करके रखते हैं तो एक फाइल बन जाता है, और उस फाइल को जो है हम कैसे हैंडल करेंगे। हैंडल करना मतलब खोलना, हैंडल करना मतलब उसमें कुछ लिखना, ठीक है, उसको डिलीट करना वगैरह वगैरह। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप अपना वीडियो फाइल रखते हैं, ऑडियो फाइल रखते हैं, इमेज का फाइल रखते हैं, है ना, पीडीएफ फाइल रखते हैं। तो इस तरह का फाइल जो आप अपना मोबाइल में रखते हैं, उसी तरह का फाइल हम लोग जो है सो कंप्यूटर में भी रखते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं C++ के अंदर, मेरा ये चैप्टर है डाटा फाइल हैंडलिंग। तो C++ के ही हम भाषा में यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि C++ में हम लोग जो है सो प्रोग्रामिंग करते हैं, और C++ में आप लोग सभी कोई प्रोग्राम से अवगत होंगे। C++ में हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम लोग सेव करके भी रखते हैं, ठीक है। तो C++ का प्रोग्राम जो हम लोग सेव करके रखते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कहाँ जाता है, मेमोरी में जाता है। उसके बारे में भी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो है सो हम बात करने वाले हैं डाटा क्या होता है, फाइल क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा, ठीक है। डाटा का डिफिनेशन है रॉ, किसी भी रॉ मटेरियल, फैक्ट्स कोई भी हकीकत, और फिगर ये सब को, दुनिया की कोई भी चीजें जो हम देखते हैं अपने आसपास, ठीक है, वो एक तरह का सबका सब क्या है, डाटा है, ठीक है। और उसके बाद फाइल क्या है, तो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा। जब बहुत सारा डाटा को जब हम कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तब वो एक फाइल कहलाता है। विच ऑक्युपाइज सम स्पेस इन डिस्क, जो डिस्क में कुछ स्पेस जो है सो ग्रहण करता है ना। उसके बाद क्या है, इन C++ फाइल हैंडलिंग प्रोवाइड सम मैकेनिज्म टू स्टोर आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम इन ए फाइल एंड रीड द फाइल फ्रॉम द डिस्क। बोलता है कि C++ में क्या होता है कि C++ में जो है सो फाइल हैंडलिंग हमको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या होता है कि उस फाइल को हम जो है उसमें स्टोर कर सके, उस फाइल को हम रीड कर सके डिस्क से, ठीक है। यानी कि जब हम रखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे तो नीचे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। यहाँ पे आने वाला है मेरा एक डायग्राम, ठीक है, कि जब हम C++ का जो है जब प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तब प्रोग्राम को लिखने के बाद जो है इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि C++ का प्रोग्राम कंप्यूटर में हम लोग कीबोर्ड से लिखते हैं, उसके बाद इसको रन करते हैं, और हमारा जब आउटपुट मिल जाता है तो इसको हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। लेकिन बहुत स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि उस प्रोग्राम को सेव करके रखना चाहते हैं, है ना। उस प्रोग्राम को जब हम सेव करके रखना चाहते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, जैसे अभी यहाँ स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा होता है, तो ये खुला हुआ है रैम में। लेकिन इसको हम क्या करते हैं कि जब इसको हम सेव कर देते हैं और कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, जब हम सेव कर रहे होते हैं तो हमारा फाइल जो है सो रैम से उठ करके हार्ड डिस्क में चला जाता है, और हार्ड डिस्क में वो जाकर के क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। वही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था
कि फाइल जो है सो हम लोग कहाँ रखते हैं, डिस्क में, और उस डिस्क में रखने के बाद यानी हार्ड डिस्क में रखने के बाद उस फाइल को जो है सो हम लोग को जब मर्जी हुआ तब खोल के देख भी सकते हैं, जब मर्जी हुआ तब उसमें कुछ एडिटिंग करके फिर से पुनः सेव करके हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर है तो लैपटॉप में हमारा जो फाइल होता है तो मोबाइल में उसको जब हम सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में चला जाता है। ठीक है, और जब भी हमको देखना रहता है तो फिर जो है सो उस फाइल को, चाहे वो MS वर्ड का ये फाइल जो हम बनाए हुए वो हो या तो C++ का फाइल हो, कोई भी फाइल को हम पुनः खोल के देख सकते हैं हार्ड डिस्क से। ठीक है, अब फाइल दो प्रकार का होता है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल वो फाइल होता है, टेक्स्ट फाइल इज ए कंप्यूटर फाइल दैट कंटेन ओनली टेक्स्ट यानी अल्फाबेट, यानी कि टेक्स्ट फाइल वो फाइल होता है जिसमें हम सिर्फ लिखा हुआ चीज को रखते हैं। जैसे ये देखिए आपका स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये जो हम कुछ लिख करके रखे हैं तो इसका भी एक फाइल है, इसको भी हम सेव करके रखे हैं। ठीक है, तो यही एक टेक्स्ट फाइल है जिसको हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फाइल रीडेबल होता है, प्रिंटेबल होता है। उसके बाद क्या, बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल भी एक कंप्यूटर फाइल है, ठीक है, जो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होकर के रहता है। जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझता है। ठीक है, तो हम जो भी कंप्यूटर में डाटा सेव करके रखते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, तो एक मेरा बाइनरी फाइल कहलाता है। बाइनरी फाइल मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये मेरा इस कंप्यूटर को डायग्राम को आपको नहीं छापना है, लेकिन इस कंप्यूटर के डायग्राम से मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम लोग यहाँ पे जो भी प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, उसको सेव करते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड का कोई हम लोग फाइल बनाते हैं, कुछ लिखते हैं तो उसको भी सेव करते हैं, तो हार्ड डिस्क जा करके सेव होता है। फिर जब हम उसको खोलते हैं तो ड्राइव में आ जाता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क से लेन देन हम लोग जो है सो कहीं ना कहीं करते रहते हैं। ठीक है, तो एक तरह का क्या हो रहा है, मेरा डाटा जा रहा है, डाटा आ रहा है, मतलब बाहर एक तरह से आने जाने का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ, उसके बाद मेरा इसके अंदर एक टॉपिक आ जाता है स्ट्रीम। स्ट्रीम है क्या, स्ट्रीम कहते किसको, स्ट्रीम का मतलब होता है बहाव है। जैसे पानी अगर नदी में बह रहा है, ठीक है, तो एक तरह से पानी का वो स्ट्रीम है। भाप जब निकलता है, भाप बह रहा होता है तो भाप का स्ट्रीम होता है। ठीक है, तो बोलता है कि स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस, स्ट्रीम इज ए जनरल टर्म विच मीन्स फ्लो ऑफ डाटा। डाटा को फ्लो करने का एक सीक्वेंस को ही जो है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड स्ट्रीम रेफर टू सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। ठीक है, अब क्या होता है, कंप्यूटर में हम कोई भी डाटा रखते हैं तो बाइट में होता है, जैसे MB, GB, KB, PB, TB, तो सबसे छोटा यूनिट क्या है, बाइट है। तो डाटा 0101 के फॉर्मेट में रहता है तो बाइट के फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में रहता है वहां पे डाटा मेमोरी में, तो सीक्वेंस ऑफ बाइट भी जो है हम स्ट्रीम को बोल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट आर फ्लोइंग स्ट्रीम। ठीक है, डिफरेंट प्रकार का जो है से स्ट्रीम जो है जिसका हेडर फाइल हम यहाँ पे यूज करते हैं C++ के प्रोग्राम में। ठीक है, तो हेडर फाइल आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा फ्लो। ठीक है, डिफरेंट तरह का स्ट्रीम हेडर फाइल का जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिसका हम C++ के प्रोग्राम में भी यूज करते हैं। किस लिए, तो डाटा को फ्लो करने के। जैसे हम कंप्यूटर के जो है सो हम क्या किए कि C++ के प्रोग्राम लिखें, उसको सेव किए, तो कहीं ना कहीं रैम से कहाँ चल गया, हार्ड डिस्क में, तो डाटा एक तरह से फ्लो हो रहा है और डाटा यहाँ से वहाँ जा रहा है। फिर कंप्यूटर में फिर उस डाटा को उस फाइल को हम बंद कर दिए और 1-2 दिन के बाद फिर हम उस फाइल को खोलेंगे तो फिर हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ आ रहा है, रैम में आ रहा है। तो डाटा एक तरह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, डाटा एक तरीके से फ्लो हो रहा है। C++ हम पढ़ रहे हैं तो C++ के प्रोग्राम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को सेव कर सकते हैं। ठीक है, यानी उस फाइल को सेव कर सकते हैं और फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, C++ में फंक्शन का यूज करके, हेडर फाइल का यूज करके हम जो है सब फाइल को जो है सो रीड कर सकते हैं, यानी ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल तौर पे क्या होता है कि कोई फाइल को जब हम लिखते हैं तो उसको सेव कर देते हैं, 1-2 दिन के बाद फिर उस जहाँ सेव करते हैं वहां जाकर के खोलते हैं, तो इस तरह से मेरा खुल जाता है। लेकिन C++ हम पढ़ रहे हैं तो C++ में फंक्शन के थ्रू, ठीक है, हेडर फाइल का यूज करके हम लोग जो है कोई भी C++ प्रोग्राम को खोल सकते हैं, उसमें कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सेव कर सकते हैं। तो रीड राइट हम लोग जो है उस प्रोग्राम में करते हैं। तो जब रीड राइट जब हम उस प्रोग्राम में करते हैं तो उस समय हमको जो है कुछ हेडर फाइल की जरूरत पड़ता है, जिसमें से हम fstream हेडर फाइल का यूज करते हैं। fstream का हेडर फाइल F से होता है फाइल, यानी फाइल स्ट्रीम। fstream.h का फुल फॉर्म होता है फाइल stream.h, है ना। तो फाइल स्ट्रीम क्या है, यानी fstream क्या है, एक हेडर फाइल है। ठीक है, जिसका यूज जो है सो हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए करते हैं। जैसे हार्ड डिस्क में डाटा रखा हो तो उसको जो है सो उसको रीड करना हो, यानी उसको पढ़ना हो तो उसको खोलना पड़ेगा, फिर उसको जो है सो कुछ राइट करके रखना हो, तो जो इनपुट आउटपुट हो रहा है वो अगर मुझे करना होता है तो हम यहाँ पे fstream फाइल का जो है सो यूज करते हैं। अब ये fstream के हेडर फाइल के अंदर भी 2 हेडर फाइल होता है, offstream.h और ifstream.h। offstream का मतलब होता है आउटपुट फाइल स्ट्रीम,
और इफ स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट फाइल स्ट्रीम। तो जब जब C++ के प्रोग्राम हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इस हेडर फाइल को जो है सो हमको जरूरत पड़ता है यूज करने के लिए, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर में आपको उतना बड़ा प्रोग्राम पढ़ना नहीं है, इसलिए सिर्फ थ्योरी जानना है थोड़ा सा। उसके बाद हम आते हैं ऑपरेशन इन फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के ऊपर हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो कोई भी फाइल जब हम बना करके रखते हैं, ठीक है, कोई भी फाइल हम C++ का एक प्रोग्राम लिखे, राइट ए प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ 2 नंबर, और उसको सेव कर दिए, तो फिर उस फाइल के साथ हम क्या कर सकते हैं, उस फाइल को हमको भविष्य में 1-2 दिन के बाद ओपन करना हो, एक तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं, रीड करना यानी उसको पढ़ना हो, राइट करना हो, उसमें कुछ लिखना हो, और तो फिर क्लोज करना हो। तो ओपन, रीड, राइट, क्लोज, इस तरह का जो है सम ऑपरेशन कोई भी फाइल जो मेरा बना हुआ है उसके ऊपर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है सो यहाँ पे हम लोग कुछ फंक्शन का यूज करते हैं उस तरह के काम करने के लिए, जैसे ओपन फंक्शन हो गया, ठीक है। ओपन फंक्शन के नाम से पता चल रहा है कि दिस फंक्शन इज यूज टू ओपन द फाइल। रीड फंक्शन हो गया, रीड फंक्शन इज यूज टू रीड द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि जो उसमें फाइल में जो मेरा डाटा रखा हुआ है वो चीज को रीड करने के लिए। उसके बाद क्या हो गया, गेट फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज टू इनपुट मल्टीपल कैरेक्टर, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है कि गेट फंक्शन का यूज जो है सो मल्टीपल कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमको कीबोर्ड से इनपुट करवाना हो तब, जैसे सीन का हम यूज करते हैं कभी कभी, तो गेट्स का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेरा क्या है, गेट लाइन। गेट लाइन फंक्शन जो है इफ स्ट्रीम क्लास से बिलोंग्स करता है, इसका यूज हम लोग करते हैं सेंटेंस को रीड करने के लिए। उसके बाद है पुट फंक्शन। पुट फंक्शन जो है सो ऑफ स्ट्रीम क्लास का मेंबर है, और इसका हम लोग यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर को जो है सो राइट करने के लिए, यानी फाइल में सिंगल कैरेक्टर लिखना हो कीबोर्ड से तो इसका यूज करते हैं। उसके बाद है पुट्स फंक्शन। पुट्स फंक्शन का जो है सो यूज हम लोग करते हैं मल्टीपल कैरेक्टर को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए, जिसे हम लोग सीआउट का यूज करते हैं। उसके बाद पुट लाइन है। पुट लाइन का हम लोग यूज करते हैं एक सेंटेंस और पैराग्राफ को जो है सो डिस्प्ले करने के लिए, स्क्रीन पे पूरे एक सेंटेंस और तो पैराग्राफ अगर डिस्प्ले करना हो तब हम पुट लाइन फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, राइट फंक्शन। राइट फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट और तो सीक्वेंस ऑफ बाइट को जो है सो राइट करने के लिए। उसके बाद क्लोज फंक्शन है। क्लोज फंक्शन का यूज जो है सो हम करते हैं कोई भी फाइल को क्लोज करने के लिए। तो ये फंक्शन को आपको जो है सो बस एक लाइन का डिफिनेशन है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद फाइल मोड है। ये सब मोड है, आईएस रेजोल्यूशन ऑपरेटर इनके साथ जो लगा हुआ है ये सब मोड है, और इसका अलग अलग काम है। जैसे इस मोड का काम है ओपन ए टेक्स्ट फाइल फॉर रीडिंग, ठीक है। कोई टेक्स्ट फाइल को अगर पढ़ने के लिए हमको अगर ओपन करना है, ठीक है, तो हम इस मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मोड भी आपको लिख लेना है और इसका डिफिनेशन जो है सो आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, और यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे स्ट्रीम क्या है, इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम में क्या जो है सो डिफरेंस है, ठीक है। गेट्स पुट्स में जो हम अभी फंक्शन बताएं बस उसी का जो है सो 2-2 लाइन का जो एक लाइन का डिफिनेशन है, तो इसको याद कर लेना है। यहाँ के से क्वेश्चन ना के बराबर रहता है, आप क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं। तो एक थ्योरेटिकल चैप्टर था, ये बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा जो है सो चैप्टर था, जिसमें से जो है सो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस फाइल क्या होता है, ठीक है, और फाइल कितना प्रकार का होता है, ठीक है, और फाइल को जो है सो हम लोग हैंडल करते हैं तो कौन सा हेडर फाइल का यूज करते हैं, तो एफ स्ट्रीम हो गया, ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हैंडल कर सकते हैं, तो फाइल को ओपन करना, फाइल को रीड करना, फाइल को राइट करना, फाइल को क्लोज करना, ये सब जो है सो हम लोग काम कोई फाइल के ऊपर कर सकते हैं। और कुछ ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये जितना भी फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं ये सब फंक्शन जो है सो बिलोंग्स करता है एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल से, और जो है सो ये दोनों ये ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम जो है सो एफ स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल से बिलोंग्स करता है। तो ये सब फंक्शन जो है सो कुछ इससे बिलोंग्स करता है, कुछ इससे बिलोंग्स करता है। तो ये थोड़ा सा आपका डिफिनेशन जो है सो ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और ज्यादा जो है सो चिंता करने का विषय नहीं है, ठीक है। बस एग्जाम के पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेना है इसको, ठीक है। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है, और अगला चैप्टर का आपके पास वीडियो आएगा पॉइंटर के बारे में, चैप्टर नंबर 8 के बारे में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।